हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम वाणिज्य गणित है वो कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने इसका अनुलोम अनुपात या समानुपात टॉपिक करा दिया था। आज हम 7B एक्सरसाइज ले रहे हैं जिसमें है प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम का मतलब उल्टा, इसमें उल्टा अनुपात आएगा। तो समझते हैं कैसे क्वेश्चन है इसके। देखो, जैसा पहला क्वेश्चन है, इसने कहा शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी साइकिल के द्वारा। पहले इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा समझो। देखो, हमें पता कैसे लगेगा हमें कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, वो समझ लें थोड़ा। देखो, शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी साइकिल के द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने में किस चाल से साइकिल चलाना पड़ेगा। अब कल हमने सीखा था कि भाई हम दो चीजें लिखते थे। वो पहले कौन सा लिखना है और बाद में कौन सा लिखना, पहले वो समझ लेते हैं। देखो, उसने 3 वैल्यू दे रखी है, 12, 20 और 15। ठीक है, 12 है किलोमीटर प्रति घंटा, 20 है मिनट, 15 है मिनट। तो मिनट 2 बार आ रहा है, जो 2 बार आएगा उसे पहले लिखेंगे, जो 1 बार आएगा उसे बाद में लिखेंगे। बस इतनी बात समझ लो, आप क्वेश्चन सारे कर लोगे। कैसे? देखो, इसने समय दे रखा है तो पहले लिखा हमने समय, और यहां लिखा है हमने चाल। समय किसमें है? मिनट में। और चाल किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 मिनट में चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 मिनट में आपको क्या समझाया था मैंने कि यहां हमेशा x लिखोगे और तीर का निशान नीचे आएगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा औरली, कुछ चीजें ऐसी होती हैं क्वेश्चनों में, थोड़ा सा अपना दिमाग आउट यूज करो। यानी कैसे? आप पहले मुजबानी आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। देखो, 20 मिनट में अगर आपको कहीं पहुंचना है तो आपको चाल चलनी होती है 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब वहां आपको 15 मिनट में पहुंचना है। पहले आपको 20 मिनट में पहुंचना था, अब आपको वहां 15 मिनट में पहुंचना है। यानी आपको जल्दी पहुंचना है। भाई 15 मिनट का मतलब जल्दी हो गया ना। तो सीधी सी बात है, जब जल्दी पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे? जब आप तेज चलोगे, यानी कि आपकी चाल ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां तो हो गया ज्यादा, और यहां 20 के मुकाबले 15 क्या है? कम है। एक तरफ कम, एक तरफ ज्यादा। मैंने बताया था जब एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा होता है, तीर उल्टा लगता है। इस तीर उल्टे को ही कहते हैं प्रतिलोम अनुपात। क्लियर? बाकी तरीका वही है, जहां तीर की चोंच है वो ऊपर, बराबर तीर की चोंच 20/15। इसकी गुणा कर दो, x बराबर 20 गुणा 12/15। अब 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 3 चौक 12, 4 गुणा 4 यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या गया आंसर आपका? बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, दूसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करना है। यानी घंटे घंटे 2 बार दे दिया, तो समय घंटे में और चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, आप इसे इंग्लिश में हिंदी में कैसे भी लिखना चाहो, ऐसे लिखना चाहो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो 10 घंटे में कोई दूरी तय करनी है तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलोगे। वही दूरी आपको 8 घंटे में तय करनी है। तो सीधी सी बात है, आपको जल्दी तय करना है तो तेज चलना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा, इधर कम, तीर ऊपर। x/48 बराबर 10/8। 48 के इधर गुणा, x बराबर 10 गुणा 48/8, 8 6 48, यह आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? आसान है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन को पढ़ें पहले अच्छी तरह से,
पढ़ने के बाद तीर लगाने की प्रैक्टिस करें, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को कर लोगे। चौथे सवाल पे आते हैं। 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, 21 मजदूर से कितने दिन में बनाएंगे? यानी कि मजदूर और दिन। तो कितने मजदूर हैं? 6 मजदूर हैं। कितने दिन में बना रहे हैं? 7 दिन में बना रहे हैं। अब कितने मजदूर हैं? 21 मजदूर हैं। कितने दिन में बनाएंगे? पता नहीं, तीर का निशान नीचे। अब समझते हैं जरा। आपने 6 आदमी काम पे लगा दिए, उन्होंने 7 दिन में कमरा तैयार कर दिया। अब वही कमरा बनाना है, आपने मजदूर लगा दिए 21, मजदूर लगा दिए ज्यादा। तो सीधी सी बात है, जब ज्यादा मजदूर लगेंगे, ज्यादा लोग काम करेंगे, तो काम हो जाएगा जल्दी, यानी कि कम। इधर ज्यादा इधर कम, तीर ऊपर। तो वही x/7 बराबर 6/21। 7 की इधर गुणा, x बराबर 6 गुणा 7/21। 7 या 21, 3 दूनी 6, यानी x बराबर आ गया 2 दिन। 2 दिन में कमरा तैयार कर देंगे। सवाल नंबर इसके बाद लेते हैं हम 6। क्या कह रहा है? एक मोटर कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। चाल किलोमीटर प्रति घंटा, समय घंटे में। ठीक है, तो चलिए, ये कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचता है। अब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल के कितनी देर में पहुंचेगा? ये तो तीर का निशान नीचे हमेशा ही आएगा, बताया था मैंने आपको। पढ़ते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, आप 3 घंटे में पहुंच रहे हैं। अब चाल को आपने कम कर दिया। चाल मतलब चलना, यानी कि तेजी से चलना। किस स्पीड से चल रहे हैं आप? तेजी से चल रहे हैं कि धीरे चल रहे हैं? पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर की आपकी रफ्तार थी। अब वही रफ्तार आपकी घट गई, यानी आप धीरे चल रहे हो। तो धीरे चल रहे हो तो देर से पहुंचोगे। देर का मतलब ज्यादा और धीरे का मतलब कम। इधर कम उधर ज्यादा। ठीक है, देखो ये तो आपको दिख ही जाएगा। ऊपर 40 है, नीचे 30 है, तो नीचे कम हो गया। और इसको आपको पढ़ के बताना पड़ेगा, पढ़ के निकालना पड़ेगा। तो x/3 बराबर 40/30। 3 की इधर गुणा, x बराबर 40 गुणा 3/30। 3 से 3 कट गया, x बराबर आ गया 4, यानी कि 4 घंटे में फिर वो पहुंचेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है, तो उसे भरने में 10 घंटे का समय लगता है। समय घंटे में है और पानी लीटर में है। ये आप पढ़ के इन्हें लिखेंगे। देखो, जो चीज 2 बार दी हुई है उसे शुरू में लिखोगे, जो 1 बार दिया हुआ है उसे बाद में लिखोगे। इसने क्या कहा? 640 लीटर पानी भरता है, 10 घंटे का समय लगता है। 10 640। अब कितना समय लगना है? 8 घंटे में भरना है उसे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है, यानी प्रत्येक घंटे की उसकी रफ्तार है 640 लीटर, तो 10 घंटे भरने में समय लगता है। अब अगर 8 घंटे में भरना हो उसे हमें, तो पानी की रफ्तार सीधी सी बात है ज्यादा होनी चाहिए। भाई पहले 10 घंटे में भर रहा था, रफ्तार इतनी थी, अब 8 घंटे में भरना है तो रफ्तार ज्यादा होनी चाहिए। इधर कम इधर ज्यादा, तीर का निशान ऊपर। x/640 बराबर 10/8। इसकी इधर गुणा, x बराबर 10 गुणा 640/8। 8 × 64, यानी x बराबर आ गया 800। 800 लीटर प्रति घंटा। चलते हैं 10वें सवाल पे। क्या कह रहा है 10वां सवाल हमें? ये कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। उससे पहले हम नोवा कर लेते हैं, क्योंकि नोवा थोड़ा सा अलग है।
देखो, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री उपलब्ध थी। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं, इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं? 300 दे रखा, 200 दे रखा, आप 300 और 200 इस्तेमाल कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुल छात्र थे कितने? 300, और 200 बाहर चले गए, छुट्टी में घर चले गए 200, तो शेष छात्र कितने बचे? शेष छात्र भाई 300 थे, 200 घर चले गए, 100 बच गए। तो 100 लेके सवाल करना है हमें, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है इस बात के लिए। तो यहां पे लिखेंगे हम छात्र और यहां पे लिखेंगे दिन। तो एक हॉस्टल में 300 छात्र पढ़ रहे थे, वहां जो राशन आया हुआ था वो 15 दिन तक चलने का था। अब 200 छात्र छुट्टी पे चले गए, कितने रह गए? 100 रह गए। अब वो 100 छात्र रह गए, खाना अब भी उतना ही है, तो बताओ वो दिन ज्यादा चलेगा या कम चलेगा? भाई 300 खा रहे थे पहले, 15 दिन चल रहा था, अब केवल 100 आदमी खाएंगे, सीधी सी बात है ज्यादा दिन तक चलेगा। इधर कम उधर ज्यादा, तो तीर का निशान ऊपर। x/15 बराबर 300/100। 15 की इधर गुणा, x बराबर 300 गुणा 15/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, x बराबर 45 आ गया। यानी कि अब वो खाना जो है 45 दिन तक चलेगा। अब एक सवाल और कर लेते हैं, लास्ट सवाल नंबर 10। क्या कह रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टेम्पो 5 घंटे में एक यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचा देता है। यदि उस टेम्पो को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रहा हो तो उस यात्री को कितने घंटे में पहुंचाएगा? तो बस एक तरफ लिखो आप चाल और दूसरी तरफ लिखो समय। चाल वही किलोमीटर प्रति घंटा और समय वही घंटे में। ठीक है, क्या कह रहा है? वो कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था, कितने समय में पहुंचा रहा था? 5 घंटे में पहुंचा रहा था। अब उसकी चाल कम हो गई, तो सीधी सी बात है अगर वो धीरे चलेगा तो जाने में टाइम ज्यादा लगेगा। इधर कम इधर ज्यादा, तीर ऊपर। x/5 बराबर 40/25, यानी x बराबर 40 गुणा 5/25। 5 से काट दो, 5 पंजे 25 और 5 से काट दो, 5 अठे 40, यानी x बराबर 8। तो 8 घंटे में वो पहुंच जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप क्वेश्चन को ऐसे मत करना कि पहला एक्सरसाइज करी तो तीर का निशान दोनों नीचे, दूसरी एक्सरसाइज करी तो एक नीचे एक ऊपर हो गया, क्योंकि पेपर में एक्सरसाइज नहीं बताएगा। पेपर में तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको निकालना है। तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझें, मेरी बात को सुने वीडियो में ध्यान से कि मैं किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप उसी तरह से पढ़े। और इसके जो बीच के क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने, वो इसलिए छोड़े हैं जिससे आप उन्हें करके खुद करके समझो। ठीक है, कर लेंगे आप। थैंक यू।